प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय वशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले एपिसोड में गुरुक्रम की साधना के परिप्रेक्ष्य में हम लोग प्रथम चरण की साधना जो कि प्रथम श्लोक में दी गई है और उसके बाद द्वितीय चरण की साधना जो कि द्वितीय श्लोक में दी गई है उस पर चर्चा कर रहे थे। और श्लोक कुछ इस प्रकार से थे। इति सकल सुविद्या ध्यानमर्थम विचार्य तदपि सकलमर्थम मंत्रलीनम विभाव्य परमनुनिखिलार्थम चक्रराजे विभाव्य सुरगण मनुमंत्रैक्यात्मतां चिंतयामि अथ हि निखिल चक्रम स्थूलदेहे विभाव्य अखिल परम मंत्रम सूक्ष्मदेहे विचिन्त्य सकलमपि तदर्थम कारणाख्ये विभाव्य विगत सकल रागः भैरवोहम शिवोहम। इन दो का हो गया था। तीसरा श्लोक है कि विगत विविध शंका भीति प्राकृत्य भावो विगत विविध शंका भीति प्राकृत्य भावो विगत विविध लज्जा पौरुषीयाख्य भावः विजित निज मनस्को बुद्ध्यहंकारहीन विजित निखिल शक्ति शक्तिरेवाहमस्मि। तो पिछले में हम लोगों ने भैरव भाव को समझने का प्रयास किया था द्वितीय चरण की साधना में, और थोड़ी संक्षिप्त चर्चा हम लोग भैरव भाव के बारे में और करेंगे कि क्यों इस भाव को समझना अति आवश्यक है। और उसके बाद फिर हम लोग तीसरे श्लोक पे आते हैं। तो लेकिन ये चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना हमारा आपका सबका पुनीत कर्तव्य है, तो इतना अवश्य कर लें। तो भैरव भाव की सबसे जो पंच लाइन ये है कि इस अपने विश्वरूपता को और विश्वातीत रूपता को दोनों का एक साथ साक्षात्कार करना और दोनों में उभय अवस्थाओं में अपनी ही स्थिति को अनुभव कर पाना, ये भैरव भाव है। सर्वो ममायम विभवः इत्येवं परिजानतः विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेपि महेशता। हमारे विकल्प ही विश्व रूप में प्रसरित हो रहे हैं और हमारे विकल्पों के विश्व रूप में प्रस्तार के व्यतिरिक्त भी हमारी शिवता में कोई अंतर नहीं आता है। हमारा शिव स्वरूप अपनी जगह पे स्थिर है और विश्व रूप में होने के उपरांत भी हम अपनी शिव रूपता को सतत स्मरण रखते हैं
और उसके वैशिष्ट्य को, उसके प्रभाव को हम कभी भी अपने दृष्टि से ओझल नहीं होने देते हैं। मुख्य बात यह है। दूसरी बात यह है कि अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें यह था कि यंत्र हो गया, मूर्ति हो गई, मंदिर हो गया, जो कुछ भी बाहर हम स्थापित करते हैं वो वास्तव में उस परात्पर शक्ति से एकात्मता की स्थिति में जो वहाँ के आर्किटेक्चरल डिजाइन का परिदृश्य हमारे मानस पटल पर अंकित होता है, हम उसी चित्र को रिप्लिकेट करते हैं, इमिटेट करते हैं और उसका एक रिप्लिका तैयार करते हैं, ताकि उस अनंत सत्ता के अनंत वैभव को हम अपने पंचभौतिक शरीर में रहते हुए अपनी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के माध्यम से उस तक हम अप्रोच कर सके, उसको विजुअलाइज कर सके, उसकी इंटायर ग्रैंड्योर को, उसकी डिजाइन को, उसकी इंट्रिकेसीज को और उसकी इंटायर सर्किटरी को हम समझ के और उस सर्किटरी को अपनी चेतना के अंदर फिर जो है इम्बाइब कर सके, इनकलकेट कर सके, इंटीग्रेट कर सके। तो ये हो गया मैक्रोकाज़म, और मैक्रोकाज़म के बाद जो हमने क्रिएट किया रिप्लिका वो हो गया मीजोकाज़म, और ये हमारा जो है वो माइक्रोकाज़म है। तो उसको फिर हम माइक्रोकाज़म में रिप्लिकेट कर लिए दूसरी अवस्था में, साधना की, जो गुरुक्रम के साधना की दूसरी अवस्था थी, उसमें हम लोगों ने उसको अपने चेतना के अंदर इम्बाइब किया, इम्प्लांट किया, इंस्टॉल कर लिया, उन सारी सर्किटरीज को, उस आर्किटेक्चर को, उस डिज़ाइन को, उस श्राइन को हमने अपनी चेतना में कर लिया। तो अब ये जो है, अब ये जो एक्सटर्नलिटी थी, माने जो मीजोकाज़म था उसकी जरूरत नहीं रही, वो सारा कुछ हमने जो है सर्किटरी अपने माइक्रोकाज़म में हमने क्रिएट कर लिया। तो अब माइक्रोकाज़म है और मैक्रोकाज़म है। इन दो के बीच में अब हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, इन दोनों को कैसे एक दूसरे में समाहार करते हैं, इनका, इस बात को समझना है। तो अभी हम अपने तीसरे श्लोक पर तो थोड़ा सा बाद में आएंगे। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है ये शिव मानस पूजा में, और बड़ा सुंदर जो है उसने समाहार का उसमें ढंग दिया है। वो क्या है? आत्मा त्वम, जो हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा है, जो हमको प्राणित कर रही है, प्राणवान बना रही है, चैतन्य बना रही है, तो वो आत्मा ही जो है वो साक्षात शिव है। आत्मा त्वम गिरिजामति ही, हमारा जो अंतःकरण है वो अंतःकरण ही गिरिजा है। माने जब आत्मा एक्सटर्नलाइज होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ती है तो आत्मा के एक्सटेंशन के रूप में ही अंतःकरण अस्तित्व में आता है। तो शिव और पार्वती को ढूंढने जाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। जब हम साधना जो है अपने पिंड में करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? आत्मा त्वम गिरिजामति ही। अब देखिए, माइक्रोकाज़म जो है वो खुद मैक्रोकाज़म हो जा रहा है। आत्मा त्वम गिरिजामति ही सहचरा प्राणा। सहचर कौन है? शिव के गण कौन है? जो पंच प्राण हैं, पंच मुख्य प्राण और पंच उप प्राण हैं, वही सहचर है। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, ये शरीर ही मंदिर बन गया, ये शरीर ही भगवती का यंत्र बन गया, ये शरीर ही मणिद्वीप बन गया। तो आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। तो ये भावना है। ये इस भावना के बाद हमारा जो व्यष्टि, हमारी व्यष्टि सत्ता जो है वो समष्ट्यात्मक सत्ता के साथ एकाकार होने लगती है, उसमें मर्ज करने लगती है, उसमें मेल्ट करके मर्ज कर जाती है, सबस्यूम्ड होने लगती है, इंटीग्रेट होने लगती है। तो इसी भाव को जो है वो आगे इस साधना में पकड़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो उसमें क्या है कि अभी तक जो है
बाहर जो भी एक्सटर्नलिटी थी, एक्सटर्नलिटी को हमने इक्वेट किया, उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हमारे इस व्यष्टि क्या कहेंगे इसको, घट है जो पिंड है, व्यष्टि पिंड के कोऑर्डिनेट के साथ उसको हमने जो है इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद उसको हम उठा के उसमें इंटीग्रेट कर दिए। तो ये तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में ये भेद बना रहता है, स्त्री पुमान लिंग भेद बना रहता है। देवी है तो भगवती है, ये दो सत्ताएं हैं। ये दो सत्ताएं नहीं है, बल्कि एक ही सत्ता है। एक सत्ता है, एक शक्तिमान है। तो शक्तिमान क्यों है कि उसके अंदर शक्ति है। संकल्पवान है तो संकल्प है उसके अंदर। तो संकल्प कहीं अलग तो रहेगा ही ना, संकल्पवान का ही संकल्प होगा, शक्तिमान की ही शक्ति होगी, शक्ति का एक आश्रय होगा। टाइम जो है, टाइम क्रिया के लिए जिम्मेदार है। क्रिया कहाँ होगी? क्रिया के लिए देश की आवश्यकता होगी। क्रिया का आधार आश्रय क्या बनेगा? देश बनेगा। तो ये देश और काल की परस्पर अभिन्नता, तो इसको थोड़ा सा गौर से समझने की बात है। और ये जो लिंग भेद है, वो लिंग भेद भी कोई बहुत विशिष्ट बात नहीं है। जब से शिक्षा होती है, सृष्टि के निर्माण की इच्छा होती है, तो उस सूरत में निर्माण प्रक्रिया को सरल, सुगम और सुंदर से संपादित करने की दृष्टि से एक ही सत्ता अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेती है, और एक माता के रूप में हो जाती है, एक पिता के रूप में हो जाती है। वास्तव में लिंग भेद जैसी अल्टीमेट एनालिसिस में कोई वस्तु नहीं होती है। जैसे सप्तशती के रहस्यत्रय प्रकरण में ये बात आती है कि सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी, और कैसे है, व्यक्ताव्यक्त स्वरूपा सा व्याप्त कृष्णम व्यवस्थिता। तो उन्हीं से जो है वो एकात्मिका शक्ति से ही त्रिगुणात्मिका शक्ति, तीन गुण अलग अलग प्रकट होते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और काली। और उसके बाद फिर इन्होंने ही अपना मिथुन सृजित किया। मिथुन कहीं अलग से नहीं आया, इन्होंने ही अपने को दो भागों में विभक्त कर लिया, एक स्त्री एक पुमान। तो ये जो सामान्य एक अवधारणा हमारे दिमाग में बैठी हुई है, इसी अवधारणा को दूर करने के लिए हमारे यहाँ उसमें भी आता है कि विशेषतः स्त्री वपुषीम कदाचित पुंरूपिणीम निष्कल रूपिणीम वा। तो एक ही सत्ता है, वो कभी स्त्री रूप में, कभी स्त्री कला में, कभी पुम कला में, कभी निष्कल और कभी उभयात्मक कला में वो अपने आप को प्रकट करता है। ये उसकी इच्छा है। देश काल परिस्थिति आवश्यकता के अनुरूप जो है वो अपना रूप ग्रहण कर लेता है, लेकिन तत्वतः मूलतः सब एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसी बात को बताने के लिए बताया कि विगत विविध शंका भीति प्राकृत्य भावो विगत विविध लज्जा पौरुषीयाख्य भाव विजित निज मनस्को बुद्ध्यहंकारहीन विजित निखिल शक्ति शक्तिरेवाहमस्मि। तो भैरव क्या है? भैरव का एक विशिष्ट रूप है, एक विशिष्ट आकृति है। और नाम रूप किसका अंश है? नाम रूप ये भगवती की सृष्टि है। जहाँ पर भी कोई आकार दिख रहा है, कोई गुण दिख रहा है, कोई ध्वनि प्रकट हो रही है, तो ये सब भगवती का ही रूपांतर है। तो जब तक भगवती का जो है अंश प्रकट नहीं होगा, तब तक नाम रूप की लीला शुरू नहीं हो सकती है। तो जितने भी नाम रूपात्मक वस्तुएं हैं या प्राणी हैं, वो सब भगवती का ही एक डायमेंशन है, उन्हीं का एक पृष्ठ है। वास्तव में वो जिसको आप जो है वो अगर भगवती भगवान के सेंस में या स्त्री पुमान के सेंस में देखते हैं, तो वो शुद्ध रूप से पुमान सत्ता नहीं है। पुरुष तो एक ही कहा जाता है, और वो पुरुष है विष्णु, है ना। तो बाकी सब जो है शक्ति का ही एक पृष्ठ है। तो जहां पर भी नाम रूप है वो शक्ति का पृष्ठ है। तो भैरव में भी चूंकि नाम रूपाकृति एक स्पष्ट है, तो ये भी वास्तव में जो है शुद्ध सत्ता न होकर के ये नाम रूप के चलते ये भी शक्ति का ही एक पृष्ठ है। तो इसी को, इस शक्ति की
समष्टता में जो भेद दृश्यमान होता है, इस दृश्यमान भेद के परिहार के लिए यहाँ पे ये कहते हैं कि स्त्री पुमान जैसा कुछ नहीं है, विगत विविध शंका भीति प्राकृत्य भावो। ये शंका करना, भय करना, जड़ता आना, आलस्य आना, ये सब क्या है? प्रकृति के गुण हैं। जो प्रकृतिमान है वो तो सर्वथा गुणहीन है, वो निर्गुण है, निराकार है ना। उसमें न कोई गुण है, न कोई आकार है, न नाम है, न रूप है। वो तो मात्र सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद भी जब हम कहते हैं तो अपनी कॉग्निटिव फैकल्टी के लिमिटेशंस के चलते हम एक समझने की कोशिश करते हैं और उसको उस फ्रेम में फिट करने के लिए सच्चित आनंद का एक संज्ञा को प्रदान कर देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वह नेति नेति है, न इति न इति। एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन। कोई भी सकारात्मक स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट उसके बारे में नहीं दिया जा सकता। जहाँ भी हम देंगे उसको एक तरफ हम लिमिट कर देंगे और दूसरी तरफ कंट्राडिक्शन क्रिएट कर देंगे। तो इसलिए वो वास्तव में नेति नेति। तो जहाँ तक भी वाणी का विषय है, वाणी जिसको पकड़ पाती है, अपने उसमें इनकैप्सुलेट कर पाती है अपनी सीमा में, तो वो सब शक्ति का ही एक पृष्ठ है। इसी बात को समझने के लिए तो शक्ति का पीठ जो है, शक्ति की एक गति है, प्रकृति है और प्रकृति की एक सीमा है। तो इसलिए वहां पे जो है तमाम तरह के भाव मन में उठते रहते हैं। शंका, भीति, जड़ता, जो कि प्रकृति के सहज स्वभाव है। विगत विविध शंका भीति प्राकृत्य भावो, विगत विविध लज्जा पौरुषीयाख्य भाव। तो स्त्री पुमान के चलते जो लज्जा एक स्त्री का सामान्य गुण है ना, पौरुषीयाख्य भाव पुरुषार्थ का, साहस का, ये सब जो भाव है, पौरुषीय भाव जिनको कहते हैं। तो ये सारे भावों से फिर आदमी ऊपर उठने लगता है और जब ये ऊपर उठता है तब उसको ये अनुभूति होती है कि वास्तव में वो भैरव के रूप में ही शक्ति का ही एक पृष्ठ है। और जब ये भैरवात्व भाव से ऊपर उठेगा तो उस सूरत में उसका ये जो पुरुष भाव है उसका भी बाध हो जाएगा। वहाँ पर वो देखेगा कि ये पुरुष भाव भी जो है शक्ति का ही एक पृष्ठ है। अतः वास्तव में वो अपनी शक्ति रूपता का साक्षात्कार करेगा और उसको ये मालूम होगा कि हम स्वयं शक्ति स्वरूप हैं। जो शक्तिमान के अंदर प्रवाहमान करंट है, जो शक्ति की धारा है, उस रूप में, उस शक्ति धारा के रूप में अपने आप को देखेगा। और जब उस शक्ति धारा के रूप में देखेगा तो उसको ये भी समझ में आएगा कि नाना शक्ति धारा के प्रवाह जो है वो उछल रहे हैं उसमें और अपने में क्रीड़ा कर रहे हैं और एक स्थान से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, नाना प्रकार के भाव सृजित कर रहे हैं, नाना प्रकार की गतिविधियां, नाना प्रकार के कल्लोल वो कर रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं। लेकिन इन समस्त धाराओं में भी एक रूपता है। वास्तव में ये पृथक पृथक धाराएं न हो करके एक ही मूल शक्ति है जो अनंत धाराओं में, अनंत श्रृंखलाओं में, शक्ति समूहता में हमको दृश्यमान हो रही है। वास्तव में मूलतः शक्ति एक ही है। तो शक्ति के नानात्व की जगह वो शक्ति के एकत्व को महसूस करता है। और यही बात है कि जब इस स्थिति को वो देखता है तो उसको समझ में आता है कि मन, बुद्धि, अहंकार एक ही शक्ति के गुण तारतम्य से नाना रूप है। जो मन जो बनता है वो भी आत्मा की ही एक शक्ति है, एक करंट है जो निकल के मन के रूप में आती है, जो रजोगुण की प्रधानता से होता है। बुद्धि सतोगुण की प्रधानता जिसमें हो गई तो आत्मा का वही अंश जो है वो बुद्धि के रूप में हो गया। जिसमें थोड़ा तमोगुण का प्राधान्य हो गया, आत्मा का वो अंश जो है वो एक्सटेंशन वो अहंकार के रूप में हो गया। तो मन, बुद्धि, अहंकार ये अलग अलग सत्ताएं न हो करके एक ही शक्ति के गुण तारतम्य के चलते डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। तो जब इस बात को विदित निज मनस को बुद्ध्यहंकारहीन
विजित निखिल शक्ति। तो शक्ति के नाना रूपों को समझ लेने के बाद वो इनके रूपों से ऊपर उठ जाता है और इन सारे रूपों के अंदर अनुस्यूत जो एकात्मिका शक्ति है, जो एकमात्र भगवती है, जिसके ये नाना मैनिफेस्टेशंस हैं, वो उसको आत्मभाव से अंगीकार कर लेता है, उसका तादात्म्य हो जाता है उस सत्ता के साथ। तो इस सूरत में पहुंच करके वो अपने आप को उस पराशक्ति का अनुभव प्राप्त करता है और उसके साथ आत्म साक्षात्कार, तादात्म्यापत्ति, ये सब स्थितियों को प्राप्त होता है। तो ये तृतीय क्रम की साधना है, जिसमें भैरव भाव से भी ऊपर उठ करके शक्ति भाव को वो प्राप्त हो जाता है। और फिर जब शक्ति भाव को प्राप्त होगा तो अगले चरण में शक्ति के आश्रय के रूप में वो शक्तिमान का साक्षात्कार करता है और फिर वो शक्तिमान की भूमिका के साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है और फिर वो साक्षात शिवता को प्राप्त हो जाता है, शिवता में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस पर चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।